Welcome to Rasa International School online classes. Today I will teach you Value Education chapter number 3 of class 4th. Chapter name is Be Proud of What You Are. It is on book page number 12. Be proud of what you are. आप जो हैं उस पर गर्व करें। आप जो भी हैं उस पर हमको गर्व करना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। एक बार की बात है, एक राजा था। ए सन वाज बॉर्न टू हिम। उससे उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। ऑल द फेरीज केम टू ब्लेस द प्रिंस। सभी परियां राजकुमार को आशीर्वाद देने आईं। ऑल द फेरीज ब्लेस द प्रिंस विद गुड थिंग्स एक्सेप्ट फॉर वन फेरी। सभी परियों ने राजकुमार को अच्छी चीज़ों का आशीर्वाद दिया सिवाय एक परी के। शी थॉट लेस्ट द प्रिंस शुड फील प्राउड आई विल गिव हिम अ पेयर ऑफ डंकी ईयर्स। उसने सोचा कि राजकुमार को गर्व महसूस हो रहा है बेटे के जन्म होने पर। मैं उसको एक जोड़ी गधे के कान दूंगी। द प्रिंस ग्रू अप वेरी फास्ट। राजकुमार तेजी के साथ बड़ा हुआ। ही वॉज वेरी हैंडसम, वाइज एंड ऑनेस्ट। वह बहुत सुंदर था, बुद्धिमान था और ईमानदार था। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। लेकिन इसमें एक समस्या थी। एज द प्रिंस ग्रू अप, जैसे जैसे राजकुमार बड़ा होता गया, सो डिड हिज डंकी ईयर्स एंड हेयर्स। तो उसके गधे के कान और बाल थे। सून द प्रिंस नीडेड अ बार्बर। जल्दी राजकुमार को एक नाई की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट पेज नंबर 13। द किंग कॉल्ड द बार्बर एंड सेड, डू नॉट टेल एनीबडी अबाउट द प्रिंस ईयर। राजा ने नाई को बुलाया और कहा, राजकुमार के कान के बारे में किसी को नहीं बताना है। द बार्बर कट द प्रिंस हेयर फॉर मैनी मंथ्स। नाई ने कई महीने तक राजा के बाल काटे। नाउ द बार्बर कुड नो लॉन्गर रिमेन क्वाइट। अब नाई चुप नहीं रह सकता था। द बार्बर देन वेंट टू द फेरीज एंड टोल्ड देम हिज प्रॉब्लम। नाई फिर परियों के पास गया और उन्हें उसने अपनी समस्या बताई। द फेरीज सेड बार्बर, you can tell this to someone who cannot speak। परियों ने बार्बर से कहा, नाई, आप इस बात को ऐसे व्यक्ति को बता सकते हैं जो बोल नहीं सकता। The barber was very happy and he ran back to the
पैलेस। नाई बहुत खुश हुआ और वह वापस महल की तरफ आ गया। वन द वे ही सो एन ओपन फील्ड विथ टॉल ट्रीज। रास्ते में उसने ऊंचे पेड़ों के साथ खुला हुआ मैदान देखा। द बार्बर shouted, "The prince has donkey ears. The prince has donkey ears." बार्बर बहुत तेज चिल्लाया, राजकुमार के कान गधे के कान हैं, राजकुमार के कान गधे के कान हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज अ शेपर्ड बॉय पास बाय द सेम फील्ड। कुछ दिनों के बाद एक चरवाहा लड़का उसी खेत से गुजरा। ही कट वन ऑफ द ट्रीज एंड मेड अ पाइप आउट ऑफ इट। उसने पेड़ों में से एक पेड़ को काटा और उससे एक पाइप बनाया। When the shepherd boy started playing the pipe, he heard a strange song, "The prince has donkey ears." जब चरवाहा बालक ने पाइप से खेलना शुरू किया तो उसमें से एक अजीब सा गाना सुनाई दिया, राजकुमार के गधे के कान हैं। Soon everyone came to know about the prince and his donkey ears. जल्दी सभी को राजकुमार और उसके गधे के कान के बारे में पता चल गया। Even the king came to know about this. यहाँ तक कि राजा को भी इस बारे में पता चल गया। This made the king very angry. इससे राजा बहुत क्रोधित हुआ। The king called the barber and the shepherd and said of them. राजा ने नाई और चरवाहे बालक को बुलाया और कहा, Both of you shall be killed. तुम दोनों मारे जाओगे। Just then the prince stood up and said. तभी राजकुमार ने खड़े होकर कहा, The barber spoke the truth, father. नाई ने सच कहा है पापा। It is okay. यह ठीक है। If I will be a good king. यदि मैं एक अच्छा राजा बनूंगा। The size of my ears will not matter. मेरे कानों का आकार कोई मायने नहीं रखेगा। When the king heard this, जब राजा ने यह सुना, he became very proud of the prince. तो वह राजकुमार पर गर्व करने लगा। The moment the prince said this, his ears started growing smaller. जिस क्षण राजकुमार ने यह कहा, उसके कान धीरे धीरे छोटे होने लगे। They grew smaller and smaller till they reached the normal size. वे समान आकार तक पहुँचने तक छोटे छोटे होते गए। कान धीरे धीरे छोटे होते गए और वह समान आकार के, यानी कि जैसे नॉर्मल साइज होता है वैसे ही नॉर्मल होते चले गए। नेक्स्ट पेज नंबर 14 थॉट है हमारा, नो लाइफ इज परफेक्ट एंड वंडरफुल। कोई भी जीवन परिपूर्ण और अद्भुत नहीं है। जीवन कोई भी परिपूर्ण और अद्भुत नहीं है। जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं।